8वां प्रश्न है हमारे पास, प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका होगी। माध्यिका निकालनी है हमें किसकी? अब देखो माध्यिका के लिए हमने फॉर्मूला लिखाया था आपको कब? अब देखो यहाँ पे हमारे पास अवर्गीकृत डेटा हो गया, यानी कि 10 अभाज्य पूर्णांकों की क्या निकालना है? अभाज्य नंबर कौन से होता है? अच्छा, अभाज्य संख्या बताओ क्या होती है। सबसे पहले अभाज्य की बात करते हैं। किस किस बच्चों को पता है कि अभाज्य क्या होता है? अभाज्य पूर्णांक यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। चलो, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं बताओ जल्दी से। क्लास में जितने ही बच्चे अवेलेबल हैं हाथ उठाएं और बताएं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य वह संख्या होती है जो हमारी, जल्दी बोलो, जो हमारी संख्या एक से और अपने आप से, किससे? एक से और अपने आप से ही भाज्य मतलब भागित होती हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी होती हैं? दैट मीन्स कि इंग्लिश वाले बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर ही क्या होते हैं? हमारे अभाज्य संख्या होती हैं। ठीक है, प्राइम नंबर दोज नंबर्स आर द प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ ओनली, which is divisible by 1 and itself only, those number are the prime number. Okay, that's the right, बिल्कुल यही ऑप्शन होगा कि हमारी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अच्छा, अब ये बोला है कि हमसे प्रथम 10 अभाज्य संख्या है, किसी संख्या से नहीं बोला कि इनके बीच की, है ना, प्रथम 10 अभाज्य संख्या है। तो लिख देते हैं अभाज्य संख्याएं, या यहां लिख देते हैं प्रथम, प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी बताओ। प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं हमारी क्या क्या होंगी? तो थोड़ा सा ना स्पेस बनाने की जरूरत है, या फिर इसको अलग कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी लिखते हैं। सबसे पहली कौन सी होती है? दो। दो एक ऐसी संख्या जो एक से और दो से ही भाग होगी और किसी से नहीं जाएगी, है ना। फिर कौन सी होती है? तीन। तीन भी ऐसी संख्या है जो एक से और तीन से ही जाएगी। उसके बाद पाँच, एक होती है जो एक से और पाँच से ही जाएगी, पाँच भी है। चार नहीं होती क्योंकि चार एक से और दो से भी भाग हो जाती है, इसलिए चार नहीं हो सकती, है ना। तो एक, तीन, पाँच। अब देखो मैं लिखता जा रहा हूँ, सात। ठीक है, सात के बाद आठ नहीं होती, नौ नहीं होती, 10 नहीं होती, 11 होती है ना। फिर 13 होती है, फिर 17 होती है, फिर 19 होती है ना। 19 होती है, फिर उसके बाद 20, 21, 22, 23, 23 होती है ना। 23 होती है, 23 के बाद, 23 के बाद 24 नहीं होती, 25 नहीं होती, 26 नहीं होती, 27 नहीं होती, 28 नहीं होती, 29 होती है। क्या होती है? 29 होती है, 29 होती है ना। तो देखो कितनी हो गई, काउंट करो जरा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। अच्छा, 10 हो गई पूरी। उसके बाद वैसे क्या होती है? 31 भी होती है। 31 भी किसी में नहीं आता, 31 भी होती है, लेकिन हमें 10 ही चाहिए, तो हमने 10 लिख ली। कितनी लिख ली? 10 अभाज्य संख्याएं लिख ली। 2, 3, 5, 7, 11, 17, 17, मतलब 13, 17, 19, 23 और 29। अच्छा, हमें करना क्या? हमें यहाँ पे क्या निकालना है? माध्य। हमें यहाँ पे माध्यिका निकालनी है, नोट माध्य, माध्य नहीं निकालना, है ना। माध्य निकालना होता तो क्या करते? सबका सम करते बटे 10 से भाग करते, हमारा माध्य निकल आता है। लेकिन हमें क्या निकालना है यहाँ पे? माध्यिका। अब माध्यिका कौन सी होगी देखो। सबसे पहले अगर हम ऑर्डर की बात करें माध्यिका के लिए, जैसे अवर्गीकृत डेटा जब होता है, हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। देखो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो मैक्सिमम नंबर, जो हमारे 2 नंबर, 4 नंबर या 6 नंबर में जो प्रश्न आएगा वो आएगा हमारे नए विधि से, नए विधि से, जो हमने विधि आपको सिखाई है माध्यिका निकालने की, है ना, उससे आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी हमें वही 9th वाला रूल अपनाना पड़ेगा। कौन सा? इसके लिए हमने बताया था जब हमारे अवर्गीकृत डेटा हो तो इसमें दो केस बनते हैं। एक केस जिनमें पूर्णांकों की मतलब ये हमारे पदों की संख्या कैसी हो? विषम संख्या हो, तो n/2 + 1वां पद, फॉर्मूला याद है वो था। और अगर हमारी ये पदों की संख्या क्या हो? सम संख्याएं हो, क्योंकि यहाँ पे दिए गए आंकड़े कैसे हैं? पदों की संख्या सम है, इसलिए हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा? n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद,
है ना, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2, ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। यहाँ n बराबर, यानी कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ काउंट अगर काउंट करें तो कितने हैं, 10 है। तो इसलिए हमारे यहाँ n बराबर 10 एक सम संख्या है ना, सम संख्याएं हैं। अतः हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा बच्चों, अतः हमारा माध्यिका का फॉर्मूला लगेगा, यानी माध्यिका क्या फॉर्मूला लगाएंगे, माध्यिका बराबर वही आपका n/2वां पद, कौन सा, n/2वां पद, देखो ये लिखना बहुत जरूरी है, वहां पद, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1वां पद, है ना, ये फॉर्मूला लगाएंगे, बटे में 2 लगाएंगे, बटे में क्या लगाएंगे बच्चों, 2 लगाएंगे, ठीक है। माध्यिका बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। अब माध्यिका हमें निकालनी है, तो ये तो हमारी एज इट इज रहेगी माध्यिका। अच्छा, इससे पहले हम क्या करते थे, जितने भी हमारे अवर्गीकृत डेटा होते थे उनको हम एक आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देते थे, यानी सजा लेते थे आंकड़ों को, और ये पहले से ही हमें किस में दे रखे हैं, आरोही क्रम में व्यवस्थित है ये आंकड़े, है ना, आरोही क्रम में दे रखे हैं पहले से ही, भाई हमने स्टार्टिंग से लिखे हैं 2 3 2 3 5 7 इस तरीके से। तो n/2 वहां पद, n क्या है हमारे पास 10, तो 10/2 यानी 5वां पद, ये क्या हो गया 5वां पद, n का मान रखेंगे, n का मान रख लीजिए, या तो 10/2 वां पद, है ना, प्लस 10/2 प्लस 1वां पद, ठीक है, और नीचे 2। अब ये क्या हो गया 5वां पद। देखो बेटा हर बार लिखना पड़ेगा, अगर जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये वहाँ पद लिखना पड़ेगा क्या, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। अगर ये आप नहीं लिखेंगे तो डेफिनेटली आपके नंबर कट हो जाएंगे, काट लिए जाएंगे, ये आपको लिखना ही है। और लिखना क्यों है ये भी बता दूं, अगर आपने लिख दिया 5 प्लस, देखो यहाँ 6 आएगा, बटे में 2 चल रहा है, 5 और 6 कितना हो गया 11 हो गया, बटे 2 यानी कि 5.5, ये आंसर हो गया। आप ऐसे लिख देंगे कि आंसर हो गया, नहीं ये आंसर नहीं है ना, ये आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, इसीलिए ये वहां पद लिखा जा रहा है, 5वां पद प्लस ये क्या आएगा 6वां पद बटे 2। अब देखो जरा, जो हमारे आंकड़े हैं, जो हमारे आंकड़े दे रखे हैं, जो पूर्णांक दे रखे हैं, वो क्या, उसमें 5वां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5, क्या है 11, कौन सा है हमारा 11, प्लस 6वां पद कितना है 13, कितना है 13। ये हमेशा जब भी ये वैल्यू जो आएगी, चाहे 5 आए 3 आए मतलब 5 आए 3 आए 6 आए 10 आए, जो भी आए, है ना, जहाँ यहाँ जितना आएगा उससे एक ज़्यादा यहाँ आएगा, यहाँ जितना भी आएगा उससे एक ज़्यादा इधर आएगा, यानी कि ये 5 है तो ये 6 होगा, ये 6 है तो ये 7 होगा, ये 7 है तो ये 8 होगा, ये कंफर्म है, ये तो कंफर्म है। तो 5वां पद कितना है बेटा 11, 6वां पद कितना है 13, तो 5वां पद 6वां पद जोड़ दो बटे 2, बटे में 2 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 24/2, ठीक है, 24/2, तो 2 से काटेंगे 12 बार कटेगा, तो 1 हम 2 2 दूनी 4, है ना भाई, एक इसको दो 12 दूनी 24, हाँ ये 2 बार हमें कितना आ गया, माध्यिका हमारी कितनी निकल के आ गई, माध्यिका निकल के आ गई बेटा 12, तो यानी आंसर क्या हो गया हमारा 12। ऑप्शन कोई मैच कर रहा है, देखो जरा इससे 12 से, बिल्कुल मैच कर रहा है ना, बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताओ, यही फॉर्मूला बताया था हमने, लिखाया था आपको,
स्टार्टिंग में जब हमने माध्यिका स्टार्ट किया था, कि माध्यिका जब स्टार्ट किया तो दोनों फॉर्मूले लगाए थे एन वाई, जब हमारी ये संख्याएं कैसी हो, विषम हो, मतलब विषम नहीं, हमारी एक हाँ सॉरी सम और विषम, यानी सम, जब ये संख्याओं का योग नहीं, योग की बात नहीं करें, पदों की बात कर रहे हैं, जब पदों की संख्याएं कैसी हो, सम संख्या हो, पदों की संख्या कैसी हो, सम हो, तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, ये वाला लगाएंगे। और अगर विषम होता, तो विषम होता तो कौन सा फॉर्मूला बताया था हमने, उसमें बताया था एन बाई टू वहाँ पद, एन बाई टू प्लस वन वहाँ पद, वहाँ पद, ये वाला फॉर्मूला बताया था, है ना, एन बाई टू प्लस वन वहाँ पद, विषम पदों के लिए, जब हमारे पद कैसे हो, विषम हो। क्लियर है ये बात सभी बच्चों को?